योजना तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 10 साल तक क्या कर रहे थे? अभी तक तो दिया नहीं किसी को। चुनाव में वादे करते रहे लेकिन किसी को दिया नहीं है। और हम लोगों को भी इनके सिगुफे हैं ये। इन्होंने चुनाव के समय में सिगुफे छोड़ा है कि हम देंगे, ताकि इनके साथ में पुजारियों का और पुजारियों से जुड़े हिंदुओं का मत मिले, इन्हें प्राप्त हो। लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं कि ये देंगे। मौलवियों को दिया, ग्रंथियों को नहीं दिया, पुजारियों को नहीं दिया, तो अब कहां से देंगे? ये बजट है नहीं इनके पास में। दिल्ली की खस्ता हाल हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता। इसके पहले तो इन्होंने कभी पूछा भी नहीं मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को। तो आज ऐसा लगता नहीं है कि ये देंगे। दिल्ली की हालत खराब है फ्री के चक्कर में और तनख्वाह की तो कोई उम्मीद नहीं है। हम तो सुन के ही आश्चर्य हो रहा है कि ये कहां से देंगे। देखिए, केजरीवाल जी का ये लॉलीपॉप है। आपको पता होगा कि दिल्ली में उन्होंने घोषणा किया था, पिछले 11 साल से दिल्ली में जो शीला सरकार थी, उससे पहले बीजेपी सरकार थी, जो विधवाओं को, महिला और बुजुर्गों को पेंशन मिल रही थी, वो पेंशन भी आज के युग में बंद है। ना विधवाओं को और महिलाओं को पेंशन बंद है, बुजुर्गों की पेंशन बंद है। आज उन्होंने तो 3 साल पहले पंजाब में भी वादा किया था कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 1 रुपया नहीं दे पा रहे। अब वो देख रहे कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये लॉलीपॉप मंदिरों में पुजारियों को और ग्रंथियों के लिए इसलिए किया है कि ताकि मंदिरों को साधा जाए। ये पुजारी को इतने बेवकूफ नहीं। हम लोग पिछले 3 साल से धरना प्रदर्शन पुजारी उनके घरों के आगे जा करके कर रहा है। कोरोना काल में हजारों हम लोग उनके घर मिलने के लिए गए, मिलने का समय नहीं दिया। जो विधवाओं को 1000 रुपया पेंशन नहीं दे पाए, जो महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दे पाए, आपको लगता है वो 18,000 रुपए? और उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि दिल्ली में कितने मंदिर हैं। दिल्ली में 20,000 मंदिर हैं और एक मंदिर में 4 पुजारी हैं। 80,000 हो गए। 80,000 इंटू 18,000 करिए। दिल्ली का बजट ही नहीं है उतना, जितना वो कहाँ से तनख्वाह दे पाएंगे। दिल्ली का बजट ही नहीं जितना केवल पुजारियों का ही बन जाएगा। केजरीवाल जी अगर 1 साल पहले भी ये घोषणा करते तो हम मानते। ऐन चुनाव के दौरान ये घोषणा करना जो है, एक ब्राह्मणों को, पुजारियों को जो है बेवकूफ बनाना है, इससे और बड़ी बात कोई नहीं है। इन्होंने जो है कई वादे किए हैं, पहले भी किए हैं। ऑटो रिक्शा वालों से सबसे पहले चुनाव लड़ा चुनाव इस पे लड़ा कि हम ऑटो रिक्शा वालों के लिए ये देंगे वो देंगे। अन्ना जी के साथ धोखा किया और आज मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को जो है बेवकूफ बनाया जाएगा। कोई भी पुजारी या मंदिर का पुजारी इस बहकाव में नहीं आएंगे, क्योंकि वो डर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मंदिर प्रकोष्ठ बनाया है, माननीय करनेल सिंह जी ने जो मंदिर प्रकोष्ठ बनाया है, उसमें जो है 2 लाख से ऊपर मंदिर के पुजारी आज एकत्रित होकर के मंदिर प्रकोष्ठ में कार्य कर रहे हैं और पूरे दिल्ली में उनका परचम है। हमने 2 साल पहले उनका घर का घेराव भी किया था और कहा था कि आप जिस प्रकार मंदिर के मौलवियों को जो है, मस्जिद के मौलवियों को जो है तनख्वाह देते हैं, उसी रूप में मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। उस समय उनके कान पर जूं नहीं रहेगा। और आज जब चुनाव सर पर है, केजरीवाल देख रहा है कि हम हारने वाले हैं, अब केवल मंदिरों का सहारा लिया जाए। ये केवल चुनावी झूठा घोषणा है, इसमें आगे होने वाला कुछ नहीं है। ये सब जुमला है, व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को लुभाने का काम कर रहे हैं कि इस बहाने से मैं ये ब्राह्मण आए और हमको वोट दे दे और हम देश की राजधानी पर फिर कब्जा कर ले। क्योंकि हर समय ये झूठ बोलते, पहले भी झूठ बोला था और पहले कहा था कि मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, मैं बंगला भी नहीं लूंगा, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, जमुना जी को साफ कर दूंगा। मैं अपने पुत्र की कसम खा करके कहता हूं, उसने अपने पुत्र की भी कसम खाई थी। कसम का मतलब झूठी कसम खाना, पुत्र को मार देना। अर्थात हम तो ये नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने सारी झूठी कसम खाई। ना तो पेरिस बनाया दिल्ली को, सारी रोड टूटी हुई है जितनी भी है, और ना जमुना जी साफ करी, और ना ही उसने गाड़ी भी ली है और बंगला भी ली है और सबका अपना काम किया है, जनता की भलाई नहीं की। हाँ, जब ब्राह्मणों की याद आई है कि अब केवल हमारी नैया पार हो सकती है तो ब्राह्मण ही पार कर सकते हैं, इसलिए इन ब्राह्मणों को लॉलीपॉप देने के लिए कि 18,000 देंगे। ये 18,000 के 18 रुपए तक नहीं देगा, क्योंकि कोरोना में देख लिया ब्राह्मणों ने, सभी के लिए इसने सहयोग किया, लेकिन मंदिरों में
पंडित लोग भूखे बैठे रहे कि भाई किसी के लिए कोई आटा, दाल, चावल, चीनी कुछ भी दिया जाए, लेकिन कोई भी सरकार वाला नहीं पहुंचा केजरीवाल का कि पंडित जी आप भूखे तो नहीं है, लेकिन सबके लिए दिया। इसीलिए हमारा ये प्रार्थना है सभी से कि कोई भी हो इसके लालच में नहीं आए, जो भी देना है, जो सबका साथ, सबका विकास करे। हम ये जातिवादी नहीं करते, क्योंकि ये जातिवादी कर करके इसने पहले मौलवियों को खूब तनख्वाह दी, लेकिन ब्राह्मणों को मंदिरों में नहीं दी। ब्राह्मण भी तो 4 बजे से जगते नहीं। अगर देना है तो पहले हमारे 10 साल की सैलरी दे दो, तो हमारी पूरी वोट तुम्हारी है, नहीं तो नहीं तो कोई 18,000 रुपए नहीं। ये एक सियासी जुमला है। सनातन बलिष्ठ है आज के समय में, इसलिए आज के समय में केजरीवाल चरणों में आ चुके हैं सनातन के। जब तक मुसलमान उन्हें मजबूत दिखते थे, जब तक वो मुसलमानों के चरणों में पड़े रहते थे, वो हज की यात्रा के लिए सपोर्ट करते थे, वो मौलवियों को सपोर्ट करते थे, वो आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे। ताहिर हुसैन जैसा आतंकवादी जिसको सीट दिया है, उन्होंने मुसलमानों को खुश करा है। लेकिन आज के समय जब सनातन उन्हें शक्तिशाली दिख रहा है, तो वो झूठे वादे कर रहे हैं और वो गलत बातें फैला रहे हैं, भ्रामक बातें फैला रहे हैं। मैं योजना के तो साथ हूं, मैं क्यों विरोध करूंगा कि अगर किसी पुरोहित को कुछ भी राशि मिले। लेकिन ये केजरीवाल पे मेरे को विश्वास नहीं है। केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, केजरीवाल की बात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। स्कीम कैसे होगा, कोई सिस्टमेटिक वे है क्या? कोई 1800 कहता है, कोई 18,000 कहता है, कोई कहता है कि कितने पुरोहित हैं दिल्ली में, क्या उन्होंने कोई सूची निकाली है? क्या उनके पास कोई रिकॉर्ड है क्या? सारी चीजें वो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। सियासी जुमला है पूरा का पूरा। उन्होंने बोल दिया इलेक्शन में जीत जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। 10 साल से केजरीवाल ही राज कर रहे थे, कोई और राज कर रहा था। दिल्ली पे कौन राज कर रहा था? केजरीवाल ही राज कर रहे थे ना। तो उन्होंने कहा 10 साल तक उन्हें कोई पंडितों की भूख नहीं दिखी, पंडितों को समस्या नहीं दिखी। उन्हें आज ही एकदम से रात में स्वप्न में हनुमान जी आए और एकदम से उनको बोलने लगे कि नहीं आज पंडित भूखा है, तुम्हें कुछ पैसा देना चाहिए।